हाँ, हमने देखा कि यूरोपीय संघ ने कैसे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया था यूरोप की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, लेकिन धीरे धीरे इसने एक राजनीतिक रूप भी ले लिया। तो सबसे पहले देखते हैं इसका स्थापना कब हुई थी। हमने देखी लास्ट क्लास में कि अभी जो वीडियो हमने देखी थी उसमें देखा हमने 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, बल्कि इसने अपने आप को इतना बदल लिया कि इसने अपने आप को पूरी तरह से सक्षम करने की कोशिश की, यहाँ तक कि अपना एक झंडा बना लिया, अपना एक नाम बना लिया, अपनी मुद्रा बना ली इसने, अपना स्थापना दिवस भी इसने मनाना शुरू कर दिया। और यहाँ तक कि 2003 में इसने अपना संविधान बनाने का भी प्रयास किया, लेकिन संविधान बनाने में ये असफल हो गया था। इसकी विशेषताएं क्या थी? आर्थिक, राजनीतिक, सैनिक प्रभाव उसके ज़बरदस्त थे। मतलब ये काफ़ी पॉपुलर हो गया था, काफ़ी ताकतवर ये हो गया था। चाहे आर्थिक हो, राजनीतिक, सैनिक प्रभाव इसके बहुत ज़्यादा, इसने अपने आप को बहुत ज़्यादा सक्षम कर लिया था। 2005 में ये दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। देखिए कहाँ तो ये बिल्कुल गिरी हुई अर्थव्यवस्था को स्थापित करने के लिए, दोबारा से स्थापित करने के लिए बनाई गई थी, और कहाँ 2005 तक ये दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई थी। अगर जीडीपी के तौर पे हम देखें, ठीक है, तो 12,000 अरब डॉलर से भी ज़्यादा इसका योगदान था उसमें। यूरो जो डॉलर थी, हमने अभी देखा जो यूरो जो मुद्रा थी वो अमेरिकन डॉलर के लिए भी खतरा बनती जा रही थी, उससे भी ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही थी और यूज़ की जाने लगी थी। विश्व व्यापार में अगर हम देखें तो इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुनी बढ़ गई थी। ठीक है, दो सदस्य ब्रिटेन और फ्रांस सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बन गए थे। मतलब यूरोपीय संघ में ब्रिटेन और फ्रांस ऐसे थे जो इसके हमेशा मेंबर रहते थे। ठीक है, 550 करीब परमाणु हथियार इसके पास थे। अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी के मामले में भी ये दूसरे स्थान पर था। तो मतलब आप देख रहे हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ तो बिल्कुल ख़त्म हुई हुई अर्थव्यवस्था को दोबारा से खड़ा करने के लिए बनाया था, और इसने अपने आप को इतना अच्छे से स्टैब्लिश कर लिया कि एक तरह से ये हर मामले में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन गया, और चाहे अंतरिक्ष हो, विज्ञान हो, उसमें दूसरे स्थान पर था, और परमाणु हथियारों के मामले में भी ये बहुत ज़्यादा आगे निकल गया था। ठीक है, आई होप आपको इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझ में आ गया होगा। थैंक यू।